शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुनशियात केस में हिरासत में ले लिया गया है। आर्यन खान से पूछताछ हो रही है। ड्रग्स की लत युवाओं का देश कहलाने वाले भारत की नई महामारी बन चुका है। और खबर ये कि बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को केस में हिरासत में लिया गया है। शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से रेव पार्टी, ड्रग्स और सप्लायर से जुड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन डेप्थ में जानिए इन युवाओं को शिकार बनाते इन सभी पहलुओं की कहानी। साल 1950 की बात है। लंदन में लोग पुराने ढर्रे से हटकर नया लाइफस्टाइल चुन रहे थे। इन लोगों को बोहेमियन कहा गया और इनकी धमाकेदार बोहेमियन पार्टी को रेव पार्टी। इन पार्टीज में इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक यानी ईडीएम पर थिरकते लोग अजीबोगरीब कपड़ों में नजर आते हैं। डीजे, विजुअल इफेक्ट, फॉग मशीन की मदद से माहौल को धमाकेदार बनाया जाता है। महंगी एंट्री फीस वाली इन पार्टीज में अब ड्रग्स और सेक्स ने भी जगह बना ली है। हमारे ब्रेन सिस्टम पर असर करने वाले ड्रग्स सोचने, महसूस करने और काम करने की शक्ति पर असर डाल सकते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: डिप्रेसेंट, हैलुसिनोजेंस और स्टिमुलेंट्स। डिप्रेसेंट वो ड्रग है जो फंक्शनल एक्टिविटी को धीमा कर देते हैं। अल्कोहल, भांग, गांजा, हेरोइन, मॉर्फिन इसी कैटेगरी में आते हैं। हैलुसिनोजेंस वो ड्रग हैं जिनको लेने से लोगों को ऐसी चीजें सुनाई या दिखाई देने लगती हैं जो वास्तव में है ही नहीं। LSD, मैजिक मशरूम और केटामाइन इस तरह के ही ड्रग्स हैं। स्टिमुलेंट्स वो ड्रग हैं जिन्हें लेने से किसी भी शख्स का दिमाग तेज गति से काम करने लगता है। कैफीन, निकोटीन, कोकीन और MDMA इसके कुछ उदाहरण हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ा तो सप्लाई चेन भी बढ़ी और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के तरीके भी। फिल्म उड़ता पंजाब में पाकिस्तान का एक व्यक्ति ड्रग्स का पैकेट बॉर्डर से दूसरी ओर फेंकता है। वो पैकेट भारतीय खेत में आकर गिरता है। ये ड्रग सप्लाई का काफी चर्चित तरीका रहा है और अब ड्रोन की मदद से भी ऐसा किया जा रहा है। लोग हेरोइन और कोकीन को टैबलेट का रूप देकर देश में लाते हैं। सील बंद कपड़े, गैजेट्स और कैप्सूल्स के जरिए ड्रग्स खूब एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं। ड्रग सप्लाई का सबसे आसान लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता है समुद्र। टॉक स्टोन, जिप्सम पाउडर और बेसिल सीड के नाम पर बक्सों में ड्रग सप्लाई किए जाते हैं। करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग भांग और गांजा का सेवन करते हैं और करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग अफीम का सेवन करते हैं। इसके अलावा करीब 16 करोड़ लोग शराब और 77 लाख लोग कोकीन इनहेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में पिछले 5 साल में ड्रग्स से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार सामने आते केस इसके बढ़ने का प्रमाण दे रहे हैं।